नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आपको बता दें, हाथरस जिले में प्रशासन के द्वारा सुबह 11 बजे तक आवश्यक वस्तु विक्रेताओं जैसे सब्जी विक्रेता, किराना विक्रेता, दूध विक्रेता आदि को अपनी दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। लेकिन इसी आड़ में अनावश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं के द्वारा फायदा उठाया जा रहा है। किराना सब्जी की दुकानों के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा व्यापारियों, रिपेयरिंग की दुकान, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल पार्ट्स आदि की दुकानें भी खुल रही है, जिसके कारण बाजार में अनावश्यक रूप से भीड़ बढ़ रही है। जिला प्रशासन द्वारा इस बात पर ध्यान दिया जाए और अनावश्यक रूप से कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिससे संक्रमण में इजाफा न हो और लोग अनावश्यक रूप से इन चीजों की खरीदारी करने से बाजारों में न आए। हाथरस पुलिस अधीक्षक ने सभी कोतवाल प्रभारियों को निर्देश दिया कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में सख्ती से पालन कराएं। वहीं हाथरस जंक्शन पुलिस की अनदेखी के चलते जंक्शन कस्बे में दुकानदारी कर रहे अपनी मनमानी और सभी दुकान खोलकर बेच रहे हैं सामान और प्रशासन को दे रहे हैं खुली चुनौती। प्रदेश में कोरोना मरीज के संक्रमण को रोकने के लिए अब सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। 10 मई से लॉकडाउन लागू होगा। इससे पूर्व महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जारी है। आज जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज दौसा में सख्ती देखने को मिली। 11 बजे पुलिस ने अनुमति वाली दुकानों को बंद कराया, साथ ही फल और सब्जी के ठेलों को भी सड़कों से दूर हटाया ताकि लोगों का मूवमेंट कम हो। ऐसे में अब कल से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, साथ ही 10 मई से लॉकडाउन लग जाएगा, तो निश्चित रूप से आज के बाद किराना की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसे में आज लोगों ने बाजार में किराने का सामान खरीदा। आगामी लॉकडाउन के दौरान उन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। फ्लैग मार्च जो हम डेली रूटीन का है वही है। इसमें सभी लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनको भी फॉलो करें और खुद के स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। कम से कम घर से बाहर निकलें। जो आवश्यक सेवाएं हैं या वस्तुएं हैं उनके लिए आपको निकलना है, वो सुनी के लिए बाहर निकलें। सर, जैसे 10 तारीख से लॉकडाउन लगने की है तो उसके जगह पुलिस की किस तरह की तैयारियां हैं? क्या है? बिल्कुल, पुलिस की पूरी चाक चौबंद तैयारियाँ हैं। जिस तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइन दी हैं उनको पूरी 100% फॉलो करवाएंगे। सर, जैसे पुलिस का डेली मार्च निकाला जा रहा है, लोगों को समझ के जा रही है, उसके बावजूद भी स्थिति तनाव बनी रहती है बाज़ारों में। क्या है? बाज़ारों में देखिए, अब जो 6 से 11 का टाइम उस समय लोग आते हैं और हम ये जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से लोग आ रहे हैं उनके लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनको ये बार बार बताया जा रहा है कि आप पैदल ही बाज़ारों में आएँ, जिससे कि भीड़ कम से कम हो। तो जो लोग गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे, वायलेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है लगातार। दौसा शहर में स्थित जयपुर लालसोट बाईपास पुलिया पर आज सवाई माधोपुर से अलवर जा रही एक कार का टायर फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नेशनल हाईवे के इस पुलिया पर यातायात को वन वे कराया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर हाईवे की सेफ्टी टीम को बुलाया और कार को पुलिया से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। गौरतलब है कि जयपुर लालसोट बाईपास पुलिया पर काफी घुमाव होने के चलते आए दिन वाहन पलटने की घटनाएं होती रहती है। टायर फट गया था चलती गाड़ी। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? माधोपुर से अलवर जा रहे तो स्पीड में थी क्या गाड़ी की? थे, कंट्रोल नाम बताओ आपका। राजप्रताप सिंह राणा। रुड़की में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब और भी ज्यादा सख्त हो गया है। पुलिस ने अब सड़कों पर बिना किसी कारण घूमने वाले लोगों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पुलिस बल अब सख्ती के साथ सड़कों पर उतर आया है। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। इस कर्फ्यू में सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर अब पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पुलिस ऐसे दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा रही है और बिना किसी कारण के सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ भी पुलिस चालान काटकर कार्रवाई कर रही है। आज सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने पूरे बाजार में घूमकर ऐसे ही लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और चेतावनी दी है कि अगर वो दोबारा बिना किसी कारण सड़कों पर मिले तो इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजे बाद कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। सारी दुकानें बंद हैं, उसमें केवल मेडिकल की दुकानों को छोड़ करके। इसी क्रम में इन्फोर्समेंट के लिए सारे पुलिस बल के साथ हम लोग निकले हुए हैं
इसमें बड़े व्यापारियों को सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ छोटे व्यापारी जो विशेषकर ठेली वाले हैं, ये लोग बहुत सा दिक्कत कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी चालान करते हुए कार्रवाई करते हुए इन्फोर्समेंट कार्रवाई की जा रही है। खबर लक्सर से है। लक्सर के खेड़ी कुद्र गांव में हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में जहां एक तरफ 24 घंटे बीतने पर भी पुलिस के हाथ खाली है, वहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवारों द्वारा इस पूरे कांड के लिए लक्सर पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने समय रहते मामले में एक्शन लेना गवारा नहीं समझा। उनका कहना है कि जब सुबह के समय विवाद हुआ था और दोनों पक्षों के 2 लोगों में हल्की मारपीट हुई थी, तभी उनके द्वारा कोतवाली जाकर तहरीर दी गई थी और बड़े बवाल का अंदेशा भी जताया गया था। लेकिन पुलिस ने तहरीर पर कार्रवाई करने के बजाय इस मामले को बेहद हल्के में लिया और गांव में पुलिस कर्मी भेजने की जहमत नहीं उठाई, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने कानून से बेखौफ होकर गांव में अंधाधुंध गोलियां चलाकर खूनी तांडव मचाया, जिसके चलते 3 लोग मौत के घाट उतार दिए गए और कई को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। हालांकि हत्याकांड से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि यदि पुलिस मामले की गंभीरता को भांपकर थोड़ा बहुत एक्शन ले लेती तो शायद इतनी बड़ी घटना टल सकती थी। एसएसपी सेंथिल और एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने गांव पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और मृतकों के परिवार से बातचीत भी की। दोनों अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मामले में किसी प्रकार की भी कोताही नहीं बरती जाएगी, हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। हत्याकांड के 22 आरोपियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। साथ ही कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली की भी जाँच कराई जाएगी। बदमाश है, जबरन भारत वेल से पानी दिवाना चाहते हमारे साथ, हम नहीं दिए थे। एक हमारा बोर्ड तोड़ने पर हमने फिर तहरीर लेकर लक्सर गए। हमने बताया मैं बदमाश ऐसे तो हमारे मेडला कर रहे हैं घटना, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। और फिर हमारे आदमी जहाँ दफनान के जा रहे थे और वो सब हमारी भावज को और वो तुरंत उन्होंने गोली चला कर हमारे रस्ते हमारे आदमी मारे, बल्कि हम लक्सरी थे जब लो और इन्होंने इस हमारी घटना शुरू कर दी। हमारे 3-4 आदमी मौके में मारे। पुलिस की लापरवाही हाँ, जबकि हम तड़के कहे थे पुलिस को, तड़के रिपोर्ट दे दी थी तो हमारा ऐसी घटना हो रही, हमारे इस तो हमारा बोर्ड तोड़ा बिजली का, इस तो हमारा मोटर खोल लेते नहीं, हम तो लाइसेंसदार हैं, हमारे तो चेकिंग कर लो, हमारा तो कुछ मतलब ही नहीं। भीषण गर्मी में पंखा तक नहीं मिलने से आहत दामाद वासुदेव जायसवाल ने कुसराबाद के कोविड सेंटर में 6 कूलर भेंट किए। एसडीएम संघप्रिय ने बताया कि वासुदेव जी जायसवाल की सासू मां खरगोन हॉस्पिटल एडमिट थी। भीषण गर्मी में पंखा नहीं मिला। कोरोना से पीड़ित थी सासू मां, जिनका निधन हो गया। अब खरगोन में गर्मी से परेशान मरीजों एवं परिजनों को देखा। वासुदेव जी जायसवाल कसराबाद ने बहन कुंताबाई जायसवाल की स्मृति में 2 कूलर भेंट किए। दामाद रमन जायसवाल की स्मृति में 2 कूलर भी भेंट किए गए। सासू मां शांताबाई जायसवाल की स्मृति में 2 कसराबाद में नया कोविड सेंटर 6 कूलर भेंट किए। वासुदेव जायसवाल ने एसडीएम संघप्रिय, नायब तहसीलदार नरेंद्र मुवेल एवं अभियान के शिक्षक दिनेश पटेल, संजय शर्मा, संजय कर्मा की उपस्थिति में अमूल जायसवाल ने भेंट किया। खरगोन से जिला ब्यूरो प्रकाश कर्मा की एक खास रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा समिति द्वारा कोरोना मुक्त ग्राम कार्य योजना का शुभारंभ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार तहसील विधिक सेवा समिति कसराबाद अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्री संतोष सैनी के निर्देशों पर कोरोना मुक्त गांव का शुभारंभ विवाद विहीन ग्राम कठोरा से किया गया, जिसमें कसराबाद पैरा लीगल वॉलंटियर श्री अकिल खान तथा देवदत्त एकल द्वारा प्रचार प्रसार हेतु कोविड-19 नियम अनुसार ग्राम कठोरा आंगनबाड़ी भवन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया तथा गांव में भ्रमण कर भी जानकारी दी गई, जिसमें आमजन को मास्क लगाने के लिए, बार-बार हाथ धोने व घरों में रहने तथा अत्यंत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और शासन के द्वारा जो टीकाकरण किया जा रहा है उसमें समय पर रजिस्ट्रेशन करवाकर आवश्यक रूप से वैक्सीनेशन करवाएं तथा जिन लोगों को वैक्सीन टीका लग चुका है वह व्यक्ति 42 दिन के बाद आवश्यक दूसरा वैक्सीन लगवाएं जाने के बारे में बताया गया। साथ ही ग्रामीण जन को बताया गया कि कोरोना से भय डर बिल्कुल ना रखें, वह धैर्य रखें तथा नीम हकीम के चक्कर में ना आकर सीधे सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप करवाएं। यह समय अभी विपरीत परिस्थिति वाला है, यह जल्द निकल जाएगा और साथ ही हम सामान्य जीवन जीने लगेंगे। शासन द्वारा वर्तमान समय में धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका हम सभी को पालन करते हुए प्रतिबंधात्मक रूप में शादी विवाह और मृत्यु भोज बिल्कुल बंद है।
व मृत्यु होने पर मात्र 5 लोगों को ही परमिशन है। अतः शासन के नियमों का पालन करें। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सचिव जितेंद्र पटेल पटवारी, दिलीप सिसोदिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता योगिता डोंगरे, आशा कार्यकर्ता मनीषा चौहान, बसंती चौहान, समाज सेवी ए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शेरू भाई यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज कटोरा में क्या चल रहा था? ये जिला विधिक सहायता समिति की तरफ से न्याय विभाग की तरफ से जो है हम लोग पैरालीगल वॉलंटियर हैं जो कोरोना मुक्त ग्राम के लिए हम आज कटोरा ग्राम में आए थे और यहाँ के लोगों को हमने समझाइश दी कि किस तरीके से अपने गांव को कोरोना मुक्त हम कर सकते हैं। इसके लिए हमने बताया था कि यदि हमको बुखार आता है तो हम सबसे पहले जो है पैरासिटामोल लें और खाने में नींबू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, साथ ही भाप लें, गर्म पानी के गरारे करें। इस तरीके से हमने लोगों को बताया कि आप जो है अपने नशे से भी मुक्त रहें, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करें और खाने में सादा शुद्ध भोजन का इस्तेमाल करें। साथ ही अगर कभी कोई लोग बाहर से जो आते हैं अपने परिवार का भी कोई सदस्य उसे 14 दिन के लिए परिवार से दूर रखें। इस तरीके से हम जो है आज जो महामारी चल रही है उसमें हम सहयोग ये देना चाहते हैं कि लोग इससे जो है डरे नहीं और इसका सामना करें ताकि हम जल्दी से जल्दी कोरोना से जैसी बीमारी को इस देश से बाहर कर सकें। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।